हाँ बोलो नीत, नीत क्या बोल रहे हो? थोड़े वाले पार्ट पे रुक गया था। तुम्हारी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही, थोड़ा लाउडली बोलो बेटा। गुडविल वाले पार्ट पे रुक गया था। अच्छा, गुडविल वाले पार्ट पे रुक गए थे। तो ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक वेरेवर नेसेसरी प्रॉफिट और लॉस शुड बी अपॉर्शन्ड ऑन अ टाइम बेसिस। जब हमने डेथ ऑफ पार्टनर किया था तो मैंने तुम लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक रिटायरमेंट, हम सब कुछ वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब पार्टनर की डेथ होती है तब हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, मतलब उसकी डेथ तक जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है हम उसको उसका भी शेयर देते हैं। ठीक है। तो इसमें 1,56,000 दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर, आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट दिया है, राइट? तो हम इस प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे तीनों पार्टनर्स का, 6 मंथ्स का डालेंगे। देखो ये प्रॉफिट पूरे साल का दिया हुआ है, ये सब कुछ हमें 31 दिसंबर को दिया हुआ है ना हमें। पार्टनर की डेथ 6 महीना पहले हो चुकी है, तो उसको इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, 30 जून तक का मिलेगा। तो हमने उसको 30 जून तक का इंटरेस्ट देंगे और बाकी सबको पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ए और बी को पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, सी को सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो हो गया। अब सी को फर्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा। देखो आई शो यू हाउ यू हैव टू डू इट अगेन, लेट मी शेयर। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अप टिल 30 जून, 1 जनवरी पीएनएल बनाया मैंने, ये मैंने किया। ये 2 साल, दो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये एक होगा 1 जून 2000, 1 जनवरी 2016 टू 30 जून 2016, एंड ये होगा 31 जुलाई 2016 टू 31 दिसंबर 2016। ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, 78,000 78,000। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। हाँ, यहाँ पे आएगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, ए बी सी का, और यहाँ पे आएगा ए और बी का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है। अब जो भी बैलेंस प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? अच्छा, इसमें एक इंटरेस्ट टू सी भी है, टू सीज एग्जीक्यूटर्स, मतलब जो हमें सी को डेथ पे जो पैसा देना था उसको हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो उस पे भी इंटरेस्ट है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज एग्जीक्यूटर्स, तो वो भी इधर आएगा 6 मंथ्स का। अब जो ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट होगा ये ए बी सी में शेयर होगा, और ये किस में शेयर होगा, ए बी में, बिकॉज यहाँ पे सी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। फिगर्स आपको भरने हैं, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। और जो इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है, वो देखो वो क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4। नहीं, इसमें और कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं, वो दूसरा सम। ठीक है, दैट इज ऑल, इसमें और कुछ भी नहीं। दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बस बनेगा? इसमें प्रॉफिट का कितना लेना वैल्यू? क्या ये सर का प्रॉफिट? देखो प्रॉफिट कितना ट्रायल वैल्यू बैलेंस में लेना? दिया है ना, देखो प्रॉफिट दिया है, करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 1,56,000 दिया है ना, तो वो पूरे साल का प्रॉफिट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ट्रायल बैलेंस किस दिन का है, ये ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2016, दैट इज पोस्ट द डेथ ऑफ सी, दैट इज आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सीज डेथ। सी डाइड ऑन 30 जून 2016। ये पूरे साल का प्रॉफिट दिया है हमको, तभी हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अप टू डेथ एंड आफ्टर डेथ, राइट? अप टू डेथ में सी का पूरा हिस्सा है, ए बी सी, बट आफ्टर डेथ ओनली ए एंड बी। ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप टू डेथ ए बी सी, बट इंटरेस्ट आफ्टर डेथ ओनली ए एंड बी। ये जो लोन है सी का, एग्जीक्यूटर्स का लोन है, मतलब जब हमने सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, जो उसमें बैलेंस आया वो क्या कर, उसको कैश नहीं पे किया, उसमें लिखा है कि उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है। अब उसमें आगे लिख रहा है
कि सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ रेंट इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट। ठीक है, तो ये कब हुआ? 30 जून को मरा, तो ये बैलेंस 30 जून को हुआ। उसको कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे? हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। वो 6 महीने पोस्ट डेथ इंटरेस्ट देंगे ना, डेथ के बाद ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया ना। तो यहाँ पे ये सी के लोन का इंटरेस्ट आएगा, दैट इज ऑल। समझे नेतन? हाँ मिस। दोनों को समझ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस? देखो बेटा, इजी है। बैलेंस शीट दी होती है, तो कोई भी रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में देखो क्या दिया है, कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट। ये तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे, उसमें चला जाएगा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और क्रेडिटर्स। ये बैंक को छोड़ के ये सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के तुम्हारे पॉइंट्स दिए होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। राइट। एंड थर्ड क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट। क्योंकि डेथ है, तो हमें डेथ तक ये पूरे प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। The dying partner, the deceased partner gets his share in the profits up to the date of death. That is the only difference between retirement and death. And जो भी joint life policy और single life policy का difference है, that is all. Rest everything is just like retirement. ठीक है, तो 20 तक डिस्कस हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर कल क्लास होगी कि नहीं, कल, क्योंकि कल 3 बजे मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। आई कैन नॉट कंटिन्यू विद टू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन रेगुलर। तो कल के लिए 25 तक होमवर्क दे रही हूँ, परसों क्लास लूंगी, फिर आगे देखते हैं। इन्वेंट्री स्टार्ट किया था, तुम थे इन्वेंट्री में नेथन जब मैंने इन्वेंट्री स्टार्ट किया था? नहीं मिस। नहीं, सी, ओनली वन स्टूडेंट इज देयर हु वाज देयर व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेंट्री। व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई डोंट नो। एक करण के अलावा और मीत के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु इज कांस्टेंट। एटलीस्ट मीत इज बीइंग प्रेजेंट, लेकिन जो आज मीत ने एक्सक्यूज दिया, दैट वाज अगेन माइंड बॉगलिंग। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग। इतने बड़े बच्चे हो तुम लोग से, ये एक्सपेक्ट करूँ कि तुम अपना नोटबुक जिसमें सम करते हो वो ले जाना भूल जाते हो, दैट टू इन एन ऑनलाइन क्लास? Whom are you kidding? आई डोंट अंडरस्टैंड बच्चों, तुम लोग को सीरियसनेस हुई नहीं है? तुम लोग के दिमाग में ये है क्या कि मई का अटेम्प्ट नहीं देना है, सितंबर का अटेम्प्ट देना है? तो फिर हमें वैसे बता दो ना, फिर हम भी अपना उस हिसाब से, मैं भी हॉलीडे पे आई हूँ, एंजॉय करूँ। मैं क्यों यहाँ ऑनलाइन क्लास लेके अपना दिमाग खराब कर रही हूँ? I'm in a no network zone. I've specially left my friends. I'm here sitting alone just to take class so that I don't want you to waste time. I don't know why I'm taking so many efforts. चलो एनीवेज 25 तक का डाल रही हूँ ग्रुप पे। See you all when we'll see next. I'll post it in the group. I don't know when I'm going to see you next. Tomorrow we are going to talk to your parents and then we'll decide. ठीक है, चलो बाय।